हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? ऑप्शन नंबर ए भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, पृथ्वीराज द्वितीय। दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भीम द्वितीय। दोस्तों, मूलराज द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के निकट उसे पराजित किया। यह गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या अरबों ने? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरबों ने। अरबों ने हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। वहीं ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान तथा यूनानियों ने इस देश को इंडिया से संबोधित किया और चीनियों ने भारत को चिंतु नाम से संबोधित किया। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की? जलालुद्दीन मकबरनी ने, गजनी के महमूद ने, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने या चंगेज खान ने? इसका उत्तर है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। दोस्तों, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मध्य एशिया का शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध ने उत्तरी भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना को लगभग निश्चित कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? कृष्णावती से, पूर्ववती से, सौम्यवती से या संयोगिता से? इसका उत्तर है दोस्तों संयोगिता से। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। उसे राय पिथौरा भी कहा जाता था। वह 1178 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी गहडवाल नरेश जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? खिलजी ने, लोधी ने, तुगलक ने या तोमर ने? इसका उत्तर है दोस्तों तोमर ने। दोस्तों, दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासकों द्वारा की गई थी। उन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना दिहिलिका के नाम से की थी। इन्होंने दिल्ली के पहले राजकोट शहर की स्थापना की थी। इसके उपरांत 7 और शहर बसाए गए: सीरी, दीनपनाह, राय पिथौरा, फिरोजाबाद, जहांपनाह, तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद। अगला प्रश्न, जेजाक बुक्ति का प्राचीन नाम क्या था? बुंदेलखंड, बघेलखंड, विदर्भ या मालवा? इसका उत्तर है दोस्तों बुंदेलखंड। दोस्तों, चंदेल अभिलेखों में पूर्ववर्ती नरेश वाकपति के पुत्र जयशक्ति का उल्लेख आता है। यह जेजाक और जेजा नाम से प्रसिद्ध था। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र को जेजाक बुक्ति नाम दिया गया, जो बाद में बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जेजाक बुक्ति के प्रारंभिक शासक प्रतिहार शासकों के सामंत थे। इन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। इस काल में निर्मित कंदरिया महादेव का मंदिर शैव धर्म तथा चतुर्भुज मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा की रचना नहीं है? सुधा प्रबंध, रसिक प्रिया, कलानिधि, नृत्य रत्नकोश? इसका उत्तर है दोस्तों कलानिधि।
दोस्तों, मेवाड़ नरेश राणा कुंभा संगीत की 3 विद्याओं गीत, वाद्य एवं नृत्य के विद्वान थे। उनकी पुत्री रमाबाई भी संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, जिसे वागीश्वरी उपनाम मिला था। राणा कुंभा ने संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, संगीत राज, संगीत रत्नाकर टीका, कामराज रतिसार, नृत्य रत्नकोश आदि ग्रंथों की रचना की। मेवाड़ नरेश राणा कुंभा की मृत्यु अपने ही पुत्र उदा सिंह के हाथों हुई थी। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय शासक कौन था? हर्ष, जयसिंह, जयचंद्र या गोविंद चंद्र? इसका उत्तर है दोस्तों जयसिंह। दोस्तों, राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। वे कश्मीर के शासक जयसिंह के दरबार में रहते थे। राजतरंगिणी का रचना काल 1147 से 1149 ईस्वी तक बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। यह संस्कृत में उपलब्ध रचनाओं में प्रथम महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न, कल्हण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? विल्हण एवं मम्मट ने, विल्हण एवं मेरुतुंग ने, जोनराज एवं श्रीवर ने, जोनराज एवं मेरुतुंग ने? इसका उत्तर है जोनराज एवं श्रीवर ने। दोस्तों, जोनराज, प्रज्ञा भट्ट एवं श्रीवर ने कल्हण की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया। उन्होंने द्वितीय राजतरंगिणी की रचना की, जिसमें 1149 से 1450 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। श्रीवर द्वारा रचित जेना राजतरंगिणी से 1459 से 1486 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था। गौड़वाहों के रचयिता कौन थे? हरिशेन, आर्यभट्ट, बाणभट्ट या वाकपति? इसका उत्तर है दोस्तों वाकपति। दोस्तों, गढ़वाहों कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि वाकपति की एक काल्पनिक रचना है। इसमें चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन के वंश और सैन्य सफलताओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। गौड़वाहों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी, भगवती पार्वती या भगवती सरस्वती? दोस्तों, इसका उत्तर है भगवती सरस्वती। दोस्तों, भोजशाला राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत अध्ययन का केंद्र तथा भगवती सरस्वती का मंदिर था। वह मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। 1269 ईस्वी से ही इस्लामी शासकों ने अलग अलग समयों में भोजशाला मंदिर पर आक्रमण किया, जिसे हिंदू राजाओं ने विफल कर दिया। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर आक्रमण कर वाग देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया तथा भोजशाला के भागों को भी ध्वस्त कर दिया। वर्तमान में भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नरपति नाल है, बीसलदेव रासो, जगनिक आल्हाखंड, चंद्रबरदई पृथ्वीराज रासो, अब्दुल रहमान हमीर रासो? इसका उत्तर है दोस्तों डी, अब्दुल रहमान। दोस्तों, हमीर रासो की रचना सारंग देव ने की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदई ने की थी। आल्हाखंड की रचना जनिक ने एवं बीसल देव रासो की रचना नरपति नाहला ने की थी। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। सूर्यवंशी, यदुवंशी,
ब्राह्मण या चंद्रवंशी? इसका उत्तर है दोस्तों सूर्यवंशी। दोस्तों महाकाव्य के रचयिता नयन चंद्र सूरी थे। पद्य रूप में लिखा यह महाकाव्य रणथंभौर साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। चौहान सूर्य के पुत्र चहमान के वंशज थे तथा इन्होंने उन्हीं के नाम पर अपने वंश का नाम चहमान या चौहान रखा। वासुदेव चौहान चौहान वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? धोई, गोवर्धनाचार्य, लक्ष्मण सेन या जयदेव? इसका उत्तर है दोस्तों जयदेव। दोस्तों संस्कृत भाषा महाकवि जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रणय पर आधारित गीत गोविंद की रचना की, जो संगीत प्रधान ग्रंथ है। इनकी अन्य रचना रतिमंजरी थी। लक्ष्मण सेन के दरबार में पवन दूतम के लेखक धोई भी रहते थे। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा से, थाईलैंड से, जावा सुमात्रा से, कंबोडिया से। इसका उत्तर है दोस्तों जावा सुमात्रा से। दोस्तों देवपाल बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था। नालंदा से प्राप्त एक ताम्रपत्र अभिलेख से यह पता चलता है कि देवपाल ने जावा तथा सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 ग्राम अनुदान में प्रदान किए। प्राचीन भारत के लोग जावा को सुवर्ण द्वीप कहते थे। धर्मपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल 810 ईस्वी में पाल वंश की गद्दी पर बैठा। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अमोघ वर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज या विद्याधर? इसका उत्तर है दोस्तों कुमारपाल। महान जैन विद्वान हेमचंद्र 1089 से 1172 ईस्वी कुमारपाल के शासनकाल में सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। हेमचंद्र कालीकाल सर्वज्ञ के नाम से भी जाने जाते थे। इनका जन्म गुजरात के धुंधका नगर में हुआ था। सोलंकी वंश के शासक राजा सिद्धराज जयसिंह के धर्मोपदेशक थे। हेमचंद्र ने कहा था कि स्वतंत्र आत्मा के आश्रित ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? देवपाल, धर्मपाल को, विजय सेन को या लक्ष्मण सेन को? इसका उत्तर है दोस्तों लक्ष्मण सेन को। दोस्तों राजा लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत नामक एक नया संवत चलाया। राजा लक्ष्मण सेन 1178 से 1206 ईस्वी बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक तथा बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। लक्ष्मण सेन ने बंगाल की राजधानी गौड़ के निकट ही एक अन्य राजधानी लखनौती की स्थापना की। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी बिहार में, उत्तरी बंगाल में, असम में, ओडिशा में? इसका उत्तर है दोस्तों उत्तरी बंगाल में। पुंड्रवर्धन प्राचीन काल में उत्तरी बंगाल का एक क्षेत्र था जिसमें पुंड्र लोग रहते थे। पुंड्र एक अनार्य जाति थी। दोस्तों इसके क्षेत्र का विस्तार उत्तरी बंगाल के बाहर पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के शासनकाल में हुआ था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था?
रामपाल, गोपाल, देवपाल या धर्मपाल? इसका उत्तर है दोस्तों गोपाल। दोस्तों पल्लव वंश की स्थापना बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन के दौरान गोपाल 750 से 770 ईस्वी नामक स्थानीय सामंत द्वारा की गई। उसने बौद्ध धर्म को आश्रय प्रदान किया। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर बिहार थी। गोडी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के शासनकाल में हुआ। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? दंतीदुर्ग ने, अमोघवर्ष प्रथम ने, ध्रुव ने या कृष्ण प्रथम ने? इसका उत्तर है दोस्तों दंतीदुर्ग ने। दोस्तों राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीवर्मन या दंतीदुर्ग था, जिसने 736 ईस्वी में चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन को पराजित करके दक्कन के अधिकांश भाग को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। दंतीदुर्ग ने मान्यखेत या मालखंड को अपनी राजधानी बनाया। उसने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक आदि उपाधियां धारण की। धन्यवाद दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। साथ ही जो भी लोग जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।